हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर के एडवांस कैलकुलस की 4th यूनिट स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने 8th चैप्टर स्टार्ट किया था कर्व्स इन स्पेस। उसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स और उस पर बेस्ड 2 एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम बचे हुए 4 एग्जाम्पल करेंगे और आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व x is equals to this, y is equals to this and z is equals to 480 between the points t is equals to t1 and t is equals to t2 is this। अब हमें एक कर्व दे दिया है, उस कर्व की लेंथ को हमने शो करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इसके इक्वल आएगी। अब जनरली हम कर्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों किसके फंक्शन होते हैं, पैरामीटर टी के फंक्शन होते हैं। ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे लेंथ निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डी आर बाई डी टी की मैग्नीट्यूड की। उसके लिए पहले डी आर बाई डी टी निकालना पड़ेगा। एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, कर सकते हैं। साइन इनवर्स टी का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। पहले टी को एज इट इज रखा और इसका डेरिवेटिव ये 1/2 आ गया, √1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का -2t। फिर t का डेरिवेटिव 1 और ये √1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका 4a आ जाएगा, इसका 4a आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेके, हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे होता था ना, डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इन्होंने स्क्वायर रूट की जगह 1/2 ले लिया। इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बच जाएगा, 4a√2। अब इन्होंने मुझे बोल दिया ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हम जनरली किससे कैसे लेके चलते हैं, किसी पॉइंट के बीच में अगर हमें निकालने के लिए बोला जाता है s इज इक्वल्स टू T1 से लेके T2 तक हमारा क्या चलता है, डी आर बाई डी टी, इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। यही कर दिया, इंटीग्रेशन करना आता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। प्रूव क्या करना था, यही है। ठीक है, हो गया, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व दिस। अब आर हमें दिया हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म का क्या मीनिंग होता है, जब भी मेरी कर्व पैरामीटर एस की फॉर्म में अगर आ जाएगी, टी पैरामीटर रिमूव हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारी कर्व किस फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में। और एस हमारा किसके इक्वल होता है, अभी हमने ये निकाला था ना, इसके इक्वल होता है। जनरली अगर हमें पॉइंट मेंशन नहीं किया होता तो 0 to टी लेके चलते हैं इसके, इट मीन्स हमें ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर वेक्टर ये है हमारे पास, डी आर बाई डी टी निकाल लिया हमने, फिर उस डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और एस हमारा क्या लेके चलता है, लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम टी इज इक्वल्स टू 0 to एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व। कैसे निकलता है, 0 to टी डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड डी टी, यह आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से मुझे क्या करना होता है, जनरल फॉर्म में से टी को रिमूव करके एस को बीच में इंक्लूड करना होता है। इट मीन्स टी को रिमूव करना है तो मुझे टी की वैल्यू एस की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। एस इसके इक्वल है तो टी इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ टी था, टी की वैल्यू ये पुट कर दी, हमारे पास पूरी इक्वेशन एस पैरामीटर की फॉर्म में आ गया। इट मीन्स ये कर्व हमारी किस फॉर्म में आ गई है, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस दिस कर्व इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें भी नॉर्मल फॉर्म में करना है। इट मीन्स जहाँ जहाँ टी है उस टी को रिमूव करना है और उसकी जगह हमें एस लेके आना है। उसके लिए हमें सारा काम क्या करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड देन इट्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आर वेक्टर हमारे पास ये डी आर बाई डी टी निकल जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्सपोनेंशियल भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ऐड किया और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपके पास सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एस की वैल्यू निकालनी है टी की फॉर्म में। एस हमारा किसके इक्वल होता है, 0 to टी डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड डी टी। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, इंटीग्रेट किया, हमारे पास ये आ गया। अब एक चीज़ देखो, आपके पास यहाँ टी को रिमूव करना है ना, इट मीन टी किस किस फॉर्म में, एक तो e की पावर 2t की फॉर्म में और एक अकेले t की फॉर्म में भी है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे इजीली e की पावर 2t की वैल्यू निकल पाती है तो e की पावर 2t की भी वैल्यू निकालेंगे, और t की वैल्यू तो हमें अलग से निकालनी है। s की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि e की पावर 2t की वैल्यू मैं सीधे निकाल सकती हूँ। यहाँ से इस 2/3 को इधर लेके चले गए, e की पावर 2t की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू तो मैं e की पावर 2t की जगह एज इट इज़ कर दूंगी। मेरा t भी वहाँ पे प्रेजेंट था, उस t को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी, दोनों तरफ log अप्लाई करना पड़ेगा। log अप्लाई कर दिया, इधर से log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 log ऑफ दिस। अब t की भी वैल्यू और e की पावर 2t की भी वैल्यू उस r वेक्टर में पुट कर देंगे। पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गई नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ कहीं पे t नहीं दिखाई दे रहा, t की जगह क्या दिखाई दे रहा है, s दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये कैसी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, आज के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर t एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कुलर हेलिक्स दिस। अब एक सर्कुलर हेलिक्स दे दिया। सबसे पहले तो हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर t निकालना है। अब हमें सर्कुलर हेलिक्स इस फॉर्म में दिया हुआ है। इट मीन्स जनरली हम क्या लेके चलते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सारी वैल्यू प्रेजेंट है, पुट कर दो। अब हमें पता है टेंजेंट वेक्टर मेरा कैसे निकलता है, डी आर बाई डी टी से, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसे इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं, सिंपली डेरिवेटिव किया है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर इसे इसकी, किसी वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो टेंजेंट वेक्टर हमारा ये आ गया। यूनिट कैसे आएगा, इसे इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास। अब इन्होंने और क्या कहा था, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। किसी भी कोई भी सर्कुलर हेलिक्स है, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया। इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर के जो भी कंपोनेंट है आई जे के कॉरस्पॉन्डिंग, वही कंपोनेंट हमारे क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई है एक्सरसाइज 8.1। अब अभी बिल्कुल इजी थी एक्सरसाइज। 8.2 हल्की सी इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, पर वो इजी है। 8.3 भी इससे हल्की सी डिफ़िकल्ट है, बट वो भी इजी है। फिर आगे इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से आपको भी थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी और कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छे से अपना रीड आउट करिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।